चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये साफ साफ कहते हैं कि जो अदालत के भीतर कानून का परिणाम है वो जमीनी स्तर पर जो जन आंदोलन या सोशल मीडिया होता है ना, उससे नहीं चलता। ये हमारे हिसाब से चलता है, हम देखते हैं। चीफ जस्टिस कहते हैं कुछ लोग इस मामले में राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वो भूले नहीं, कह रहे हमने ही दोषी ठहराया, यह अदालत ही है जिसने दोषी ठहराया। वो कहते हैं कोट अनकोट में, तर्क कोर्ट के अंदर ही रखें, बाहर नहीं। न्यायपालिका को अलग थलग बताने की कोशिश गलत है। हम आइवरी टावर में नहीं बैठे हैं। सिस्टम को डराने की कोशिश न करें। और चीफ जस्टिस कहते हैं कोर्ट के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं, अगर जरूरत पड़ी तो आधी रात को भी सुनवाई होगी। अब ये मामला क्या है आप समझिए। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था तब सेंगर की ओर से जो सीनियर एडवोकेट हैं एन हरिहरन सिद्धार्थ दवे, उन्होंने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के जिन जजों ने फैसला सुनाया उनके खिलाफ सार्वजनिक रूप से बयान दिया जा रहा था, अनाप शनाप बोला जा रहा था, राष्ट्रीय टेलीविजन पे हो रहा था, मीडिया ट्रायल चल रहा था। यह अवमानना के करीब है। ये वो मना करते सीजेआई कि ऐसी टिप्पणियों की परवाह नहीं करनी चाहिए। फिर ये जो वकील हैं हरिहरन अड़े रहे, बोले कि एक वीडियो दिखाता हूं जिसमें साफ साफ कहा गया है कि हाईकोर्ट के जज भ्रष्ट हैं, उन्होंने पैसे लिए हैं। आप दिख रहे हैं। फिर सीजेआई सूर्यकांत ने रेप पीड़िता की ओर से वकील महमूद प्राचा से कहा, क्या कहा कोट अनकोट में पढ़ता हूं, आप भूल रहे हैं उसे न्यायपालिका ने ही दोषी ठहराया था। न्यायपालिका को धमकाने की कोशिश मत करो। मान लीजिए कि कोई गलत आदेश पारित हो जाता है तो क्या आप न्यायपालिका के खिलाफ सड़कों पर उतर जाएंगे? अब ये जो प्राचा हैं, जो रेप पीड़िता की तरफ से वकील हैं, वो कहने लगे कि दोषी ही शोर मचा रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं दोस्तों, कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी न करें। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है।